श्राद्ध करवाते हैं, तेरही करवाते हैं, भोज करवाते हैं, पहले इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर ब्राह्मण के पतरे से लगन जोग की खाना बंद करना पड़ेगा। फिर अपने मड़वे से ब्राह्मण को हटा करके बुद्ध रीत से शादी करना पड़ेगा। हमने ये सारा काम किया। बेटी की शादी किया बुद्ध रीत से। मैंने मेरी जब हमारी माँ मरी तो हमने न दूध किया, न घंट बनवाया, न बार छिलवाया, कुछ नहीं किया। लोग कह लगा कि भैया का होई, अब कल अपने अपने घरे जा लोग और करा खाए आज के बाद, अब कुछ नहीं हुई, जो हो हो। तो बुद्ध आचरण उतारना सबसे बड़ा कठिन है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की उस स्थली पर ले गए जहां बाबा साहब अम्बेडकर दफन किए गए। लोग बताए यहाँ से साइन तक और इधर विरार सांता क्रूज तक 10 किलोमीटर के पूरे बीच में केवल पब्लिक ही पब्लिक थी। बाबा साहब अम्बेडकर की मौत पर अगर विश्लेषण हम करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की मौत नहीं, उनकी हत्या हुई है। इस देश में 4 महापुरुषों की हत्या, एक गीत हमने गाया था। संत कबीर की हत्या, संत गुरु रैदास की चित्तौड़ में हत्या, सम्यक संबुद्ध की हत्या, बुद्ध को जहर दे करके 47 साल की उम्र में मार दिया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के उस इतिहास में जाते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन हो हर बहुजन हो, राम के पिपतिया ना भुलाए हो, बहुजन हो राम के पिपतिया बहुजन हो। आदरणीय आप बुद्ध घोष पर लाए, सब कुछ किए और करने के बाद छोड़ ले जा सपना साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को हमें थम दिया। ठीक 1.5 महीना बाद 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब अम्बेडकर आखिरी सांस लिए। जैसे ही ये पता चला भारत के संविधान निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता और भारत के भाग विधाता दुनिया से अलविदा हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के एक पहले मानव थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के मौत के बाद 4 देशों का राष्ट्रीय ध्वज झुकाया गया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और भारत। पहला मानव। आज तक किसी मानव के मौत पर विश्व पटल पर शोक
की घोषणा नहीं हुई थी। जो जहां से था वहीं से दौड़ पड़ा। दिल्ली का पालम एयरपोर्ट विदेशियों से भरने लगा। वहां के अधिकारी कर्मचारी, नेता, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति बाबा साहब अम्बेडकर के आखिरी दर्शन के लिए दिल्ली उतरने लगे। लाखों लोगों के आंख में आंसू है। लाइन कह रही है हमारी, लाखों लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा, संविधान दुनिया से जान रहे हैं। संविधान दुनिया से जान रहे हैं। संविधान दुनिया से जान रहे हैं। लाखों लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों आंसू बहा रहे हैं। ले परी रात काली आया है 6 दिसंबर, लेकर आया है 6 दिसंबर, आया है 6 दिसंबर। छुप छुप के रोटी धरती, छुप छुप के रोटी धरती आंसू बहाता है। छुप छुप के रोटी धरती आंसू बहाता है। छुप छुप के रोटी धरती आंसू बहाता है। कांधे पे लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। आहत हुई है धरती, आहत हुई है धरती, हरया की डबी दबाए। हरया की डबी दबाए, हरया की डबी दबाए। बहुजन पाए मसीहा, बहुजन पाए मसीहा, दुनिया से आज जाए। बहुजन आए मसीहा, दुनिया से आज जाए। बहुजन आए मसीहा, दुनिया से आज जाए। करने को भी पहले मानो मैंने इसलिए कहा
अभी महाराष्ट्र में लोगों ने बुलाया था मुझे, मैंने वहां गया। बाबा साहब अम्बेडकर की उस स्थली पर ले गए जहां बाबा साहब अम्बेडकर दफन किए गए। लोग बताए यहाँ से साइन तक और इधर विरार सांता क्रूज तक 10 किलोमीटर के पूरे बीच में केवल पब्लिक ही पब्लिक थी। बाबा साहब अम्बेडकर की मौत पर अगर विश्लेषण हम करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की मौत नहीं, उनकी हत्या हुई है। इस देश में 4 महापुरुषों की हत्या, एक गीत हमने गाया था, संत कबीर की हत्या, संत गुरु रैदास की चित्तौड़ में हत्या, सम्यक संबुद्ध की हत्या, बुद्ध को जहर दे करके 47 साल की उम्र में मार दिया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या, अभी बाबा साहब अम्बेडकर के उस इतिहास में जाते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के चपरासी थे। नानक चंद्र रत्तू का बयान अगर हम पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर मरे नहीं, मार दिए गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा लिया तो उन्होंने एक शब्द कहा था, यह मेरे भारत के बहुजन के लोगों, भारत के मूल्यवासी समाज के लोगों, मेरे भारती 2 साल में अगर जिंदा रह गया तो संपूर्ण भारत को बुद्ध में कर दूंगा। यही कील चूक गई। कह करके लौटे बाबा साहब अम्बेडकर वहां से और उनके पूरे मौत का खाका तैयार कर दिया गया। नानक चंद्र रत्तू लिखते हैं कि 5 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में भाषण किए, सही हालत में थे। शाम को 10 बजे मैंने खाना खिलाया उन्हें और जब जाने लगा तो बाबा साहब स्वस्थ हालत में मुझसे बताए कि नानक सुबह में जल्दी आ जाना, बहुत सारे पेपर टाइप्स कराने हैं। मैं खाना खिला करके स्वस्थ हालत में सुता करके गया और जब मैं सुबह में लौटा तो माता सविता लान में टहल रही थी और उन्होंने कहा नानक चाय बना करके साहब को पिला दो। जब मैं चाय बना करके साहब को लेकर के गया, जगाने लगा तो देखा कि साहब जीवन की आखिरी नींद सो चुके हैं। और जब मैंने सविता माँ से कहा कि साहब नहीं बोल रहे हैं तो साहब को देखने कुशल क्षेम लेने न आकर के उन्होंने कहा कि नहीं बोल रही है तुमको तोप दो। और सविता ने ही ये सूचना पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देती जो उस समय तत्कालीन भारत के पीएम थे कि बाबा साहब अम्बेडकर अब दुनिया में नहीं रहे। और जितने विदेश के साइंटिस्ट आए सारे साइंटिस्ट चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के ब्लड का नमूना ले लिया जाए। पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते थे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर डायबिटीज के मरीज थे, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे थे। लोगों को शक थी कि कहीं इंसुलिन का इंजेक्शन बड़े डोज से तो नहीं इनको दे दिया गया। सविता की ड्यूटी थी इंसुलिन का इंजेक्शन सविता ही दिया करती थी। शक की सुई बार बार जा रही थी। सविता भी एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। बाबा साहब अम्बेडकर की शादी 1948 में माता रमा, जब 1935 में माता रमा का देहांत होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सविता से शादी करवा दिया, कोर्ट मैरिज। कम से कम आपको एक हेल्प की जरूरत है। अब चूंकि विश्लेषण अगर इस पर किया जाए तो पूरी रात बीत जाएगी और हम बोलते रह जाएंगे, तबीयत भी ठीक नहीं है। अब कभी अस्थिल से मुलाकात हुई तो विधवत इतिहास इन लोगों को हम खोल करके बताएंगे। बस हमारी एक ड्यूटी है कि ब्राह्मण के हर कर्मकांड से हम अलग हो जाएं, अन्यथा हमारी हिफाजत कोई नहीं कर पाएगा। नेता तो हमारे हिफाजत कर ही नहीं पाएंगे। एक वैचारिक आंदोलन चल रहा है, इस वैचारिक आंदोलन में सीधा एक फंडा हमारा है कि ब्राह्मण के हर कर्मकांड से दूर हटते हुए हमें उनसे अपनी दूरी बना लेने की जरूरत है। दूरी नहीं अगर बना पाए तो हम आने वाले जनरेशन की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तुम छोड़ चले हो अपना मिशन अधूरा, तुम छोड़ चले हो अपना मिशन अधूरा, तुम छोड़ चले हो
इसको तुम्हारे बेटे, इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा, इसको तुम्हारे बेटे मिलकर करेंगे पूरा, वही तो तुम्हारे बेटे हर साल नारा लगता है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कौन सा मिशन था बाबा साहब का कि जिस मिशन को बाबा साहब अकेले लेकर के चले, लेकिन आज हम करोड़ों लोग उस मिशन को 3 कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि मिशन को पहले जानना जरूरी है। मिशन मीन्स लक्ष्य होता है। बाबा साहब अम्बेडकर का कौन सा लक्ष्य था, बाबा साहब अम्बेडकर का कौन सा मिशन था, इसे जानना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर का मुख्य मिशन था संपूर्ण भारत को बुद्धमय बनाना। आज ये लड़ाई आदरणीय हमारे प्रबंधक जी बैठे हैं, हमारे जितने साथी, हमारे महाप्रधान आज जितना लोग बैठे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के उसी मोमेंट और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए बाबा साहब का सिर्फ मिशन था कि संपूर्ण भारत को बुद्धमय बना करके, भारत से जातियों का नाश करके, यहाँ बहुजन समाज बना करके, एक समाज बना करके पार्लियामेंट पर कब्जा करवाना। ये मिशन था बाबा साहब अम्बेडकर का। खाली मिशन कहने से काम नहीं चलेगा। तो अब हम जान गए कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हम पूरे भारत को बुद्धमय बना दें, तो पूरे भारत के बुद्धमय बनावे से पहले तो अपने बुद्ध बने की पड़ी। हमने इतना बोला, सबसे पहले बुद्ध का आचरण हमने उतारा, और बुद्ध का आचरण उतारने में जो जलालत हमने झेला, अब वो हम आपसे क्या कहें, क्योंकि हमारे समाज को दिमाग से उन लोगों ने विकलांग बना दिया है। स्वर्ग के चक्कर में, नरक के चक्कर में, अगला जन्म, पिछला जन्म, यही में सब लगल हो। हम जब बुद्ध परिभाषा को जाने तो हमें पहले चला पता कि इसमें ये जो हम लोग श्राद्ध करवाते हैं, तेरही करवाते हैं, भोज करवाते हैं, पहले इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर ब्राह्मण के पतरे से लगन जोग दिखाना बंद करना पड़ेगा। फिर अपने मड़वे से ब्राह्मण को हटा करके बुद्ध रीत से शादी करना पड़ेगा। हमने ये सारा काम किया। बेटी की शादी किया बुद्ध रीत से। मैंने मेरी जब हमारी माँ मरी तो हमने न दूध किया, न घंट बनवाया, न बार छिलवाया, कुछ नहीं किया। लोग कह लगा कि भैया का होई, अब कल अपने अपने घरे जा लोग और करा खाए आज के बाद, अब कुछ नहीं हुई, जो हो। तो बुद्ध आचरण उतारना सबसे बड़ा कठिन है, लेकिन जो बुद्ध आचरण को उतार लिया, दुनिया में सारी मुसीबत उसके सबसे खत्म। आज अगर विपद है हमारे सिर पर, सबसे पीछे है तो हम केवल मनवाद और ब्राह्मणवाद, देवी देवता, अगला जन्म, पिछला जन्म, स्वर्ग या नरक के चक्कर में हम परेशान हैं। यही तरह धीरे धीरे बजा रहे। यही तरह एक बार बीरबल ने अकबर से मिल